हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो उपसहसंयोजक यौगिक है उनका जब नामकरण करते हैं तो कुछ नाम लिए जाते हैं। कुछ यौगिकों के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं तो उनकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं ताकि हमें इनका नामकरण करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले है उपसहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। उपसहसंयोजक सत्ता या फिर समन्वय सत्ता किसे कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसहसंयोजक सत्ता का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो गुरु कोष्टक में हमने उपसहसंयोजक यौगिक बनाया था तो इस पूरी जो ये यौगिक है जो गुरु कोष्टक के अंदर बना है इसे ही क्या कहा जाता है? उपसहसंयोजन सत्ता या फिर समन्वय सत्ता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय परमाणु या आयन। किसी उपसहसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों समूह या समूह से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, केंद्रीय परमाणु या आयन कहलाता है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा परमाणु जो कि एक निश्चित संख्या में अलग अन्य आयनों या परमाणुओं से जुड़ा रहता है तो वो क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु या फिर आयन कहलाता है। सीधी सी बात है, जो परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी जो सेंटर में जो परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिसके साथ अन्य परमाणु जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? केंद्रीय परमाणु या फिर आयन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है NiCl2H2O4। तो ये जो इसकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो जो H2O है वो किससे जुड़ेगा? Ni से। तो जो Ni है वो क्या हो गया? केंद्रीय परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट है लिगैंड। केंद्रीय परमाणु से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगैंड कहलाते हैं। लिगैंड क्या कहलाते हैं? जो ये केंद्रीय परमाणु है इससे जो भी अणु जुड़ेंगे, जैसे ये H2O और जो यहाँ पे Cl2 है, ये क्या है? लिगैंड कहलाते हैं। यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिगैंड कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम कहलाता है। ठीक है, तो जो केंद्रीय परमाणु है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, केंद्रीय परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। जब एक लिगैंड धातु आयन से एक दाता परमाणु परिबद्ध होता है तो वह एक दंतुर लिगैंड कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई जो लिगैंड है वो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास देने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन देता है केंद्रीय परमाणु को तो वो क्या कहलाते हैं? एक दंतुर लिगैंड कहलाते हैं। सीधी सरल भाषा में क्या हो गया कि जब कोई लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है केंद्रीय परमाणु को तो क्या कहलाता है? एक दंतुर लिगैंड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? Cl-H2NH3। तो इन सब के पास क्या होते हैं? तो इनके पास में क्या है? एक लिगैंड होता है दान देने के लिए, केंद्रीय परमाणु को देने के लिए। जब एक लिगैंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा बंधा रहता है तो वह लिगैंड क्या कहलाता है? एक दंतुर लिगैंड कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके एग्जाम्पल हमने देख ही लिए। Cl-HCN-1, Cn-1, इन सब के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं? देते हैं केंद्रीय परमाणु को। सेकंड है, जब लिगैंड 2 दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध रहता है यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या कहलाता है? द्विदंतुर लिगैंड। तो इसका एग्जाम्पल है इथेन 1,2-डाईएमीन। ये इसका सूत्र है इथेन 1,2-डाईएमीन का। इसके अंदर जो ये 2 N है वो क्या करते हैं? 2 NH2, एक NH2 के पास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है देने के लिए। तो यहाँ पे 2 NH2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाएंगे, यानी यहाँ पे ये लिगैंड क्या है? द्विदंतुर लिगैंड है। जब एक लिगैंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी बहुत सारे दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, कई सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दे सकता है केंद्रीय परमाणु को, तो वो लिगैंड क्या कहलाता है? बहुदंतुर लिगैंड कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है EDTA, जिसे क्या बोलते हैं? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ये एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये 4 ये क्या है? एथिलीन है। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये क्या है? एमीन है, N 2 एमीन है ना, डाई एमीन, तो 2 एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। और 1 2 3 4 ये क्या है? एसीटेट ग्रुप है, CH2COO। एसीटेट का सूत्र क्या है? CH2COO। तो ये इससे जुड़े हुए हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर है? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट एसिड का सूत्र है और इसकी स्ट्रक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये क्या है, एक षड्यंत्र लिगैंड है, ये 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दे सकता है, 6 बंध बनाता है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो ये लिगैंड हो गया। नेक्स्ट है उपसह संयोजन संख्या। नेक्स्ट क्या है, उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक संकुल में धातु आयन की उपसह संयोजन संख्या उससे आबंधित लिगैंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हो। क्या कह रहा है कि कोई भी संकुल है, यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके अंदर जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो क्या कहलाती है, जो वो उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हो। जैसे यहाँ पे PtCl6 है, तो Pt क्या है, यहाँ पे धातु है और इससे डायरेक्टली दाता परमाणु कौन से जुड़े हुए हैं, Cl के कितने नंबर है, 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 6। नेक्स्ट क्या है, NiNH3 4। तो यहाँ पे जो NH3 है वो कितने हैं, 4। जो केंद्रीय परमाणु से डायरेक्ट जुड़ते हैं Ni से, तो यहाँ पे Cn नंबर कितना होगा, 4। नेक्स्ट है FeC2O4 3। तो ये जो C2O4 है ये एक द्विदंतुर लिगैंड है। अगर ये द्विदंतुर लिगैंड है तो 3 यहाँ पे है, तो 3 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो उपसह संयोजन संख्या है वो क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है समन्वय मंडल। केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगैंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है, ये सभी मिलकर समन्वय मंडल कहलाते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम है उससे जो जुड़े हुए लिगैंड होते हैं उन सबको क्या होता है, एक गुरु कोष्ठक, ये कोष्ठक क्या है, गुरु कोष्ठक है, इसमें लिखा जाता है। तो ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, समन्वय मंडल। यानी इस गुरु कोष्ठक के अंदर जो सारे आयन हैं वो अणु हैं जो क्या कहलाते हैं, परमाणु समन्वय मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अभी सिर्फ हम ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन देखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि किसी भी सेंटर एटम की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगैंडों को यदि उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों से हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी जो संकुल में जो केंद्रीय परमाणु है उससे जो लिगैंड जुड़े हुए हैं, अगर उनकी जो आवेश है उनको हटा लिया जाए, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन युग्मों को हटा लिया जाए, जो लिगैंड जुड़े हुए हैं उनको हटा दिया जाए तो उसके ऊपर जो आवेश आता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी मैं, जिसे आप देख लेना, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है। बहुत सारे यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था हम निकाल के देखेंगे, जिसके लिए एक सूत्र है, उसके उपयोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो ये उपसह संयोजन यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनके नामकरण देखेंगे। उनके नामकरण के लिए डेफिनेशंस पढ़ना ज़्यादा जरूरी था।